राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है और मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश के लोगों में खुशियों का माहौल है। भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर लोग उत्साहित हैं और इन्हीं देशों में से एक नाम है दक्षिण कोरिया का। आखिर दक्षिण कोरिया के लोग राम मंदिर उद्घाटन को लेकर इतने खुश क्यों हैं? इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताते हैं। अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना ने दक्षिण कोरिया के राजा सुरु से प्रेम विवाह किया था। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया के लोग अयोध्या को अपना ननिहाल भी मानते हैं। आज हम आपको बताएंगे इसकी पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है 48 ईसा पूर्व यानी करीब 2000 साल पहले। अयोध्या में एक राजकुमारी रहती थी, सूरी रत्ना। सूरी रत्ना के पिता का नाम पद्मसेन था और माँ थी इंदुमती। पद्मसेन का कौशल साम्राज्य पर राज था। उस समय का कौशल साम्राज्य आज के उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा तक फैला था। एक दिन राजा पद्मसेन को सपना आया कि उनकी बेटी का विवाह कोरिया के राजा किम सुरु से हो गया। इस सपने की मर्यादा रखते हुए उन्होंने अपनी बेटी को पूरे सम्मान के साथ समुद्र के रास्ते से दक्षिण कोरिया भेज दिया। 2 महीने की लंबी यात्रा के बाद रानी सूरी रत्ना दक्षिण कोरिया के किमहए राज्य पहुंच गई। जिस दौरान सूरी रत्ना कोरिया की यात्रा के लिए निकली थी, उसी दौरान कोरिया के राजा पर भी शादी के लिए दबाव पड़ रहा था, लेकिन राजा का मानना था कि ये सब स्वर्ग से तय होता है। उसके बाद उन्होंने अपने सिपाहियों को दक्षिण आइलैंड की तरफ जाने को कहा। सिपाहियों ने वही किया। वहां जाकर उनको एक जहाज दिखाई दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने राजा को दी। राजा ने उनको दरबार में लाने को कहा, लेकिन रानी ने मना कर दिया, जिसके चलते राजा ने उनके लिए वहीं तट किनारे टेंट की व्यवस्था करने को कहा। इसके बाद रानी अपने पूरे काफिले के साथ वहां रुक गई। रानी से मिलने के लिए राजा खुद वहां पहुंचे। रानी ने जब राजा सुरु को अपने सपने के बारे में बताया तो राजा का जवाब सुनकर वो भी सन्न रह गई। उन्होंने कहा उन्हें भी इस सपने का आभास पहले ही हो चुका था, इसीलिए उन्होंने अभी तक किसी और से शादी नहीं की। शादी के बाद रानी सूरी रत्ना को हेव ह्वांग ओक का नाम दिया गया। शादी के बाद उन्होंने राजा से कहा कि वो अपने 2 बच्चों को अपना सरनेम देना चाहती है। कोरिया के 60 मिलियन लोग खुद को उनका वंशज मानते हैं। सूत्रों की माने तो दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम दे जुंग और पूर्व प्रधानमंत्री पार्क जुन हे भी उनके वंशज हैं। रानी सूरी रत्ना की इस गाथा का प्रमाण सांग युक सकी नामक एक कोरियाई ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।